सबक नंबर 8 बुखार। नवी जमात उर्दू कुमार भारती नवी जमात का सबक है जिसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर मोहम्मद असदुल्लाह। आज हम इस सबक को देखने जा रहे हैं जिसमें पहली बात दी गई है, हम इस दुनिया में राहत, चैन और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन गम, परेशानियाँ, हादसात और बीमारियाँ हमारा सुकून गारत कर देती हैं। इन सब के ज़रिए कभी हमारी आजमाइश होती है, कभी इनसे हमारी शख्सियत नशोनुमा पाती है और कभी बदलते हुए हालात में हमारे अंदर छिपी हुई क़ुव्वतें और सलाहियतें ज़ाहिर होती हैं। बुखार और बीमारी के बारे में कहा जाता है कि इनसे हमारे गुनाह जड़ जाते हैं और सेहतयाबी के बाद हम नए जोश व खरोश के साथ ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बुखार एक बीमारी है जो हमें कभी ना कभी हो जाती है, और यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस तरह इंसान जो कि दुनिया में क्या चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में हमेशा चैन, सुकून, राहत, इत्मीनान हो, लेकिन कभी कभार जो कि परेशानियाँ, गम, हादसात, बीमारियाँ हमारे सुकून को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन कभी हमारी आजमाइश हो सकती है और जैसे कि बुखार और बीमारी के बारे में कहा जाता है कि इससे हमारे गुनाह जड़ जाते हैं और हम इसके बाद जब सेहतयाब होते हैं तो हम अपने एक नए जोश व खरोश के साथ अपनी ज़िंदगी के दौड़ में जो कि शामिल हो जाते हैं। ये जो सबक है वो एक इंशाया है। यहाँ पर इंशाया की तारीफ़ दी गई है कि इंशाया एक नसरी सिन्फ है। ये मज़मून की एक किस्म है। आमतौर पर मज़मून में इल्मियत और संजीदगी पाई जाती है। इसके बरक्स इंशाया में मालूमात की बजाय ख़यालात और तासुरात पेश किए जाते हैं। इंशाया निगार किसी मौजू के हल्के पल के पहलू को शगुफ्ता अंदाज में बयान करता है। इंशाया में इब्तिदा और ख़ात्मा, इख्तिताम लगे बंदे नहीं होते, बात से बात निकलती और चली जाती है। इंशाया निगाह बेतकल्लुफ़ी के साथ इज़हार ख़याल करते हुए अपना हम ख्याल बना लेता है। इंशाया में मौजू की कोई क़ैद नहीं, बल्कि किसी भी मौजू से मुतल्लिक़ ख़यालात का अनोखापन और ताज़गी ही इंशाया की खूबी छिपी होती है। आमतौर पर लोग चीज़ों को जिस तरह देखते हैं कि इंशाया निगार बिल्कुल अलग ज़ाविये से इस पर नज़र डालता है। चीज़ों के बारे में आम लोगों का और इंशाया निगार के ख़यालात मुख्तलिफ होते हैं। इंशाया जो कि एक नसरी सन्फ़ है, एक मज़मून की क़िस्म है। यहाँ पर जैसा कि किसी चीज़ को बयान किया जाता है इल्म मज़मून की शक्ल की तरह, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है कि इंशाया में जो कि किसी भी मौजू को हम बयान कर सकते हैं, उसमें यहाँ पर किसी मौजू की कोई क़ैद नहीं होती है और ना ही इब्तिदा और इख्तिताम के लिए कोई बंद लगे हुए होते हैं, और इसमें अपने किसी भी मौजू को मुतल्लिक़ जो कि ख़यालात का एक अनोखापन और ताज़गी ही इसमें इंशाया की एक खूबी छिपी होती है। आइए देखते हैं हम इस सबक के ताल्लुक़ से। ज़िंदगी के मामलात से अचानक तबीयत उचट जाए, पूरे वजूद पर एक थकन सी सवार हो जाए और अच्छा खासा सेहतमंद जिस्म चलते चलते रुक जाए, बल्कि नखरे दिखाने लगे, तो समझ लीजिए आप बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि बुखार आने के पहले हमें क्या होता है, हमारी तबीयत जैसे कि उचाट सी जाती है, हमें पूरा थकन महसूस होने लगती है और हम जो कि चलते चलते जैसे कि हम रुक जाते हैं, हमारे सब काम करना बंद कर देते हैं, तो हमें तो समझ जाना चाहिए कि आपको बुखार आ गया है। बुखार के दौरान तीमारदारी करने वाले या मिजाज पुरसी करने वाले लोग जो राहत पहुंचाते हैं, इनके चंद तसल्ली भरे जुमलों से जो खुशी मैसर होती है, इसकी ठंडक दिल के अंदर तक महसूस की जा सकती है। ये भी ना हो तो कम से कम रोज़मर्रा के झमेलों से छुटकारा ही मिल जाता है। इस खुशी से वो बच्चे बखूबी वाकिफ़ हैं जिन्हें हर दिन हर हाल में बैग उठाकर स्कूल जाना लाजमी होता है। मिन्नत, समाजत, उज़र, बहाना, गर्ज़, दुनिया की कोई ताकत इन्हें स्कूल जाने से नहीं रोक पाती। अलबत्ता किसी दिन सुबह उठकर जब वो ऐलान करते हैं कि मुझे बुखार आ गया है, तब अम्मी इनका माथा छू कर कहती है, अरे हाँ, तुम्हें तो तेज़ बुखार है मेरे लाल, ठीक है आज स्कूल ना जाओ। तब बच्चों को अचानक महसूस होता है कि गोया इन्हें अलादीन का चिराग मिल गया है, जिससे बुखार एक जिन की तरह नमूदार हुआ और इसने इन्हें स्कूल जैसी मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। पहली बार इन्हें महसूस होता है कि इनके अंदर बुखार जैसी ज़बरदस्त ताकत मौजूद है। मुसन्निफ़ क्या कहना चाह रहे हैं कि जब अचानक हमें तबीयत उचाट हो जाती है, हमारी तबीयत जो कि हमारा जिस्म जो कि निढाल हो जाता है और बुखार होने का ये जो ऐलान होता है, मिजाज पुरसी करने वाले जो कि कहते हैं ये चंद जुमले, जैसा कि कोई हमें मिलने आता है तो हमें, जब हम बीमार होते हैं, जब हमें कोई मिलने आता है तो हमें उनकी बातें बड़ी राहत पहुंचाती हैं। और इस तरह स्कूल जाने वाले बच्चे अगर जिस दिन वो कहते हैं कि हमें बुखार आ गया है, तो वो क्या हो जाती है, उन्हें उस दिन स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, यानी उन्हें महसूस होता है कि बुखार जैसी ताकतवर चीज़ इनके पास मौजूद है। आगे का पैराग्राफ में देखते हैं।
मुमकिन है बुखार से मुतल्लिक़ हमारी ये ख़यालात किसी ऐसे शख्स के लिए ज़ख्मों पर नमक का काम दें जिसके पीछे बुखार किसी क़र्ज़ ख़्वाह की तरह लठ लिए फिर रहा हो। बुखार से मुतल्लिक़ मैं ख़ासा खुशगुमान वाक़या हुआ हूँ। बचपन बीते एक अरसा हुआ, एक मरतबा से ज़्यादा हरारत से तपते हुए किसी बुखार के नर्म हाथों ने मेरे माथे को छू कर नहीं पूछा, कहो अब तबीयत कैसी है। बुखार मेरे नज़दीक एक दिलचस्प तजुर्बा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बुखार किसी मेहमान की तरह आता है और 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता। इसके आते ही हम दवा, दारू, डॉक्टर, इंजेक्शन वगैरह की फ़िक्र में लग जाते हैं। नाज़रीन बात तमकीन समझते हैं कि हम बुखार को भगाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि ये सब इस मौजूज़ मेहमान बुखार की खातिर मदारत के लिए होता है। बुखार जब रुखसत होने लगता है तो मरीज़ इसे चुपके से कहता है कि भाई कभी कभार आ जाया करो, इसे अपना ही घर समझो। तुम्हारे आने से मुझ कुल हो के बैल को 2-3 दिन काम का आराम मिल जाएगा, वरना मुझे ना मेरा ऑफिस चैन लेने देता है और ना घर की मसरूफियात एक पल का आराम का मौका देती है। मेरे आराम की फ़िक्र किसे है? तुम ही इन सबको समझा सकते हो। तुम्हारा हुक्म कोई नहीं टालता। तुम्हारा हवाला मौजूद ना हो तो छुट्टी की दरख्वास्त भी मंजूर नहीं होती। यहाँ पर मुसन्निफ़ कहना चाह रहे हैं कि बुखार किसी मेहमान की तरह होता है, जैसे कि वो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता है। इलाज के लिए हम जब इलाज के लिए समझते हैं कि हम बुखार भगाने के लिए इलाज कर रहे हैं, लेकिन इसका यहाँ पर मुसन्निफ़ क्या मतलब बता रहे हैं कि मगर ये तो क्या है, इसकी खातिर मदारत के लिए हो रहा है। बुखार के आने से आदमी को क्या हो जाता है, अपने रोज़मर्रा के कामों से उसे फुर्सत मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है। जो रोज़मर्रा के कामों से किसी न किसी हाल में करने ही होते हैं, उन कामों से उसे 2-3 दिन के लिए ही सही छुट्टी सी मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। हालत बुखार इंसान के सामने इसकी शख्सियत के 2 पहलू खोल देती है। अब आगे देखिए। वक्त का पहिया जो तेज़ी से घूम रहा है हमारी रोज़मर्रा की मसरूफियात से इबारत है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया एक अज़ीम शान मशीन है और इंसान इसकी करोड़हा पहियों में से एक अदना पहिया है। बुखार एक बड़ी ताकत की मानंद है जो हमारी मसरूफियात को पहिए की यकलख्त रोक देती है और हमें ठंडे दिल से गौर करने का मौका फराहम करती है कि कहीं हमें ये बावर करा के बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है कि सारे पहिए हमारे ही चलाने से चल रहे हैं। बुखार में जहाँ मरीज़ को बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते हैं, वहीं कुछ हकीकतें भी इस पर मुनकशिफ होती हैं। इन हक़ाइक़ में इंसान को अपनी बेबसी, कसम परसी और बेमसरूफ़ी के चेहरे दिखाई देने लगते हैं। इंसान के सामने इसकी शख्सियत के दोनों पहलू आईने हो जाते हैं कि हद दर्जे का आराम समझा जाने वाला ये शख्स वक्त पड़ते तो इतना ही नाकारा साबित हो सकता है। हमारी खूबियों और खामियों के सारे पत्ते जब खुल जाते हैं और जिन पत्तियों पर तकिया था वो हवा देने लगते हैं, तब आदमी बिस्तर पर लेटे लेटे गालिब के इस मिसरे पर गौर करता रह जाता है। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। यहाँ पर मुसन्निफ़ क्या कहना चाह रहे हैं कि बुखार की हालत में इंसान के सामने इसकी शख्सियत के दोनों पहलू आ जाते हैं कि जो काम किया जाता है, कारामद समझा जाने वाला शख्स वक्त पड़ते ही इतना नाकारा साबित होता है। इसकी सारी खूबियाँ और खामियाँ ज़ाहिर होने लगती हैं। अगला नीचे देखिए। बुखार के बारे में लोग बाग कुछ भी कहें, डॉक्टरों की राय जो भी हो, हमारा यकीन है कि बुखार इंसान की एक अंदरूनी ज़रूरत है। बुखार हमारी हड्डियों और खून की तह नशी मौजों में अंदर ही अंदर लावे की तरह पकता है और बेकसी की ज़िंदगी गुजारता है। हमारी शख्सियत के वो अनासिर जिनको अदम तवज्जुही और ज़माने की नाक़दरी का एहसास बेकरार रखता है, जिस्म के अंदर एक जगह जमा होने लगता है। ऐसे तमाम बेकुल अज्जा का मजमा जिस्म के शहर में बंद का नारा लगाकर हड़ताल पर निकल पड़ता है। तब जिस्म जान सुलगने लगते हैं। बाज़ औक़ात छींकों पर छींकें आती हैं, टॉन्सल बढ़ जाते हैं, दर्द सर हमारे पूरे वजूद का अहाता कर लेता है। तब हमारे आसपास मौजूद लोग चौंक पड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं, खैरियत दरियाफ़्त करते, अरे क्या हुआ भाई, बुखार कैसे आ गया, अपनी सेहत का ख्याल रखो, इस कदर दौड़ धूप अच्छी नहीं, वगैरह वगैरह। अंधा क्या चाहे दो आंखें। हमारे अंदर छिपा बैठा बुखार भी यही चाहता है कि कोई हमारी मेहनत व मशक्क़त का एतराफ़ करे, हमारे हालत पर तरस खाकर हमदर्दी के 2 मीठे बोल से हमारा कलेजा ठंडा करे। आम हालत में सारी फ़िज़ा मफक़ूद होती थी, बुखार के आते ही मौसम बदल जाता है। यहाँ ऊपर के पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं मुसन्निफ़ की, बुखार जो कि क्या होता है, हमारे अंदर मौजूद होता है, हमारी हड्डियों और खून की तह की नशे में मौजों पर अंदर ही अंदर वो लावे की तरह पकता रहता है। और जैसे ही बुखार आता है तो यहाँ पर हमारे जिस्म के तमाम अज्जा का मजमू हमारे जिस्म के शहर में बंद का नारा लगाकर
हड़ताल पर निकल पड़ता है, तब हमें बुखार आता है, यानी जिस्म जहाँ सुलगते हैं। बाज़ औक़ात छींकें आती हैं, कुछ किसी के टॉन्सिल बढ़ जाते हैं तो हमारा दर्द या फिर सर दर्द होता है, तो और उसके बाद हमें बुखार भी आ जाता है। तो आसपास के लोग जो कि हमारी खैरियत आफियत पूछते हैं, हमें समझाते हैं कि इतनी इस कदर दौड़ धूप करना अच्छा नहीं है, आराम करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, इतनी मेहनत व मशक्क़त मत करो। और यहाँ पर मुसन्निफ़ क्या कहते हैं कि अंधा क्या चाहे दो आँखें, यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि लोग हमारा हाल चाल पूछें, हमें ज़्यादा काम करने से रोकें और हमसे दो मीठे बोल बोले जिससे हमारा कलेजा ठंडा हो। बुखार की आमद से पहले इसके जाने के बाद लोग हमें इसी तरह देखते हैं जैसे कोई शख्स किसी अखबार पर सरसरी नज़र डालकर आगे बढ़ जाए। बुखार के आते ही हम एक ख़ास खबर बन जाते हैं। ज़िंदगी का असल मज़ा तो इन्हीं लम्हात में है जब आप किसी वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाएं। बुखार की हालत में हमारे अजीज़ व अक़ारिब और दोस्त हमारे क़रीब आ जाते हैं। इनके चेहरों पर मोहब्बत, हमदर्दी और खैर ख्वाही के जज्बात उभरने लगते हैं। इस हालत में हमसे मिलने वाला हर एक शख्स एक नया इंसान होता है। कोई चीज़ थी जो लोगों में छिपी हुई थी, बुखार इसे बाज़ार हुलिये ढूंढ निकालता है तो आपको कभी नज़र ना आती। यहाँ पर मुसन्निफ़ कहना चाह रहे हैं कि जब हम बुखार होता है या जब हम ठीक हो जाते हैं तो लोग हमारे पास ऐसे ही निकल जाते हैं जैसे वो किसी अखबार पर सरसरी नज़र डाल रहे हों। लेकिन जब हम बीमार होते हैं तब हम एक ख़ास खबर बन जाते हैं और इन्हें मुसन्निफ़ को इन्हीं लम्हात में मज़ा आता है। वो कहते हैं कि हमें सबकी तवज्जो मिलती रहती है, हम सबकी तवज्जो का मरकज़ बने होते हैं। हमारा रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारिब जो कि दोस्त हमारे क़रीब आते हैं, इनके चेहरे पर हमें मोहब्बत दिखाई देती है, हमदर्दी, दो मीठे बोल और हमारे खैर ख्वाही के उनके अंदर जो जज्बात उभरने लगते हैं। और इस हालत में मिलने वाला हर शख्स उन्हें कैसा एक नया इंसान दिखाई देता है और यहाँ पर मुसन्निफ़ को इन्हीं लम्हात में मज़ा आता है। आपकी बीमारी की खबर मिलते ही कोई शख्स इयादत के लिए आया तो महसूस हुआ गोया इसके अंदर एक अलग किस्म का इंसान भी था। मिजाज पुरसी के लम्हों में वो मासूम, नरम दिल, अपनाए से भरपूर और प्यारा सा इंसान खट से बाहर निकल आया और हर तरफ खुशगवार सी मोहब्बत भरी फ़िज़ा कायम हो गई। यहाँ पर मुसन्निफ़ कहते हैं कि जब हम बीमार होते हैं, जब हमसे कोई मिलने आता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इस शख्स के अंदर गोया एक और शख्स मौजूद था जो कि एक मासूम, नरम दिल, अपनायत और अपनाए से भरपूर प्यारा इंसान जो कि हमारे बीमार होते ही खट से बाहर निकल आया और वो हमारी मिजाज पुरसी करने के लिए हमसे मिलने के लिए यहाँ चला आया। इसके रवैये में जो कि हमारे लिए बड़ी मोहब्बत है, अपनायत है और एक तरह से हमें एक खुशगवार मोहब्बत भरी फ़िज़ा कायम हो जाती है। यानी कि इसके रवैये में हमें एक तरफ से बहुत ही मोहब्बत और अपनायत का एहसास होता है। तो यहाँ पर बुखार ये सबक यहाँ मुकम्मल है। नीचे मानी इशारत दिए गए हैं। रोज़मर्रा यानी कि हर रोज़, हमेशा, आए दिन। झमेला यानी झगड़ा, बखीड़ा, नापसंद हालात। मिन्नत समाजत यानी कि खुशामद। उज़र यानी बहाना, हुलिया, इनकार, माफ़ी। खुशगुमान यानी कि खुश ख्याल। कुल्हो का बैल यानी कि निहायत मेहनतकश। बावर कराना, भरोसा दिलाना, यकीन दिलाना। मुनकशिफ होना, ज़ाहिर होना। हक़ाइक़, हकीकत की जमा, असल हालत, सच्ची बातें। कसम परसी, ऐसी हालत जिसमें कोई परसाने हाल ना हो। बेमसरफ़ी यानी निकम्मापन, बेकारी। अदम तवज्जुही, तवज्जो का ना होना। टॉन्सिल, हलक़ के गुदूद। कलीजा ठंडा करना, जी खुश करना, तसल्ली देना। मफ़क़ूद होना यानी कि गायब होना, नापीद होना और लापता होना। बहज़ारुल यानी मुख्तलिफ़ बहानों से। तो हम यहाँ पर हमारा बुखार ये सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। हम अपने अगले वीडियो में इसके सवाल और जवाब देखेंगे और इसके आने वाले सबक को भी देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें।